ये बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 22। 21 चैप्टर हमने कंप्लीट किया था क्लास में, और अब जो है ना हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 22। इसका टाइटल है मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। इसमें पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। पहले जो ना इंट्रोडक्शन में क्या कह रहे हैं हम, रिचर्ड फेनमैन ने कुछ जो ना कॉन्सेप्ट दिया था। क्या कॉन्सेप्ट? ये नोबेल लॉरिएट्स था फिजिक्स में। इसने क्या कहा था कि इफ ऑल साइंटिफिक नॉलेज वर टू बी डिस्ट्रॉयड आई वुड होप दैट द नॉलेज दैट एटम्स एग्जिस्ट माइट बी स्पेयर्ड। उसने कहा था कि अगर नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज सारी खत्म भी हो जाए, फिर भी मुझे उम्मीद ये है कि ये कॉन्सेप्ट जो है या ये नॉलेज रहेगी बाकी, कि जो है ना वो हमारे एटम्स जो है ना वो सेव्ड हैं हमारे। उसके बाद एक जो ना स्कॉटिश बॉटनिस्ट था रॉबर्ट ब्राउन। 1828 में इसने जो ना एक कॉन्सेप्ट या थ्योरी दी थी। क्या कॉन्सेप्ट दिया था कि टाइनी ग्रेन्स ऑफ पॉलन सस्पेंडेड इन वाटर हैविंग रैंडम मोशन इज नोन एज ब्राउनियन मोशन। मतलब एक छोटे से दाने जो ना पानी में जब हम जो ना वो डाल दें तो क्या हो जाएगा, वो मुख्तलिफ डायरेक्शन में जो है वो फैल जाएंगे। इसको हम क्या कहते हैं? ब्राउनियन मोशन। उसके बाद 1905 में आइंस्टाइन ने एक कॉन्सेप्ट दिया था। इसने एनालाइज किया था, एनालिसिस that the effect is valid, the number of particles are made up of atoms, also analyzes Brownian motion। मतलब इसने ये कहा था कि जो है ना जो भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो एटम्स के बने हुए हैं, और आल्सो इसने जो ना वो काम किया था किस पे? ब्राउनियन मोशन पे भी काम किया था इसने। उसके बाद एक फ्रेंच फिजिकल केमिस्ट था जिसका नाम जीन बैप्टिस्ट पेरिन था। इसने एनालाइज जो ना किसको किया था? इसी को, ब्राउनियन मोशन को ही जो है ना वो एनालाइज किया था। वो क्या एनालाइज किया था? एनालिसिस एंड टेक मेनी डेटा फ्रॉम ब्राउनियन मोशन। इसने ये कहा था कि जब ब्राउनियन मोशन के कॉन्सेप्ट के मुताबिक हम ये कह रहे हैं कि जो ना स्मॉल दाने या स्मॉल पार्टिकल्स पानी में हम जो ना वो फेंकते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? वो रैंडम डायरेक्शन में जो ना वो फैल जाते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट इसने भी जो ना कहा था। क्या कॉन्सेप्ट था? कि रैंडम वॉक जो है वो पैटर्न था। रैंडम वॉक पैटर्न से मुराद ये है कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस और अलॉन्ग वाई एक्सिस। सपोज जो है ना दो एक्सिस की बात कर रहे हैं हम, और ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब हमने जो है ना वो किसी पानी में डाले तो वो क्या जो है ना वो होंगे, वो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में या रैंडम वॉक पैटर्न के हवाले से वो जो है ना वो मूव कर सकते हैं। इसके अलावा इसने ये कहा कि डेल्टा एक्स या चेंज ऑफ एक्स या चेंज ऑफ वाई जो है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। मतलब ये है कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करें या नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करें, वो बाउंड नहीं है इस बात में। और एवरेज वैल्यू ओवर मेनी मेजरमेंट्स इज जीरो। मतलब ये है कि पॉजिटिव एक डायरेक्शन ले लिया और जो है ना वो नेगेटिव ले लिया तो हम ये कहते हैं कि जो है ना वो हम उसी पोजीशन पे आ जाते हैं। तो इस हवाले से इसने ये कहा कि जो है ना वो इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी? वो जीरो होगी। इसने ये भी जो है ना वो वैल्यू मालूम की थी कि 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स एक मोल में होते हैं, जो सेम कॉन्सेप्ट था जो ना किसका? एवोगैड्रो का। लेकिन ये है कि इसने किसी और जो ना वो मेथड से ये मालूम की थी वैल्यू, और इसने जो ना वो नोबेल प्राइज भी गेट किया था 1926 में। अच्छा, इसके कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये हम कह सकते हैं कि रैंडम वॉक के हवाले से कोई पार्टिकल जब जो ना, सपोज इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है जो ब्लैक डॉट जो है ना वो शो किया मैंने, ये अगर जो ना कोई पार्टिकल ये मूव कर रहा है तो इसकी रैंडम जो ना वो मोशन हो सकती है डिफरेंट डायरेक्शन से। मैंने जो है ना इसको शो कर दिया, मुख्तलिफ डायरेक्शन से ये मूव कर सकता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? रैंडम पैटर्न कहें, रैंडम वॉक पैटर्न कहें, या रैंडम मोशन कहें। तो ये डिफरेंट डायरेक्शन में जो ना ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। के बाद प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल गैस। प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल गैस क्या है? एवरी गैस मॉलिक्यूल इज molecule is very small. प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल गैस क्या है? पहली प्रॉपर्टी हम ये देख रहे हैं कि एवरी गैस मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल।
सेकंड जो है ना हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ ईच अदर और वॉल्स ऑफ कंटेनर, मतलब एक दूसरे के साथ जो ना टकराते हैं, या फिर जो ना वॉल्स ऑफ कंटेनर जिसमें जो ना वो मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं। और मोशन मॉलिक्यूल्स की क्या होगी, प्रेशर की वजह से जो ना वो हो सकती है। और मोशन मॉलिक्यूल्स की क्या होगी, रैंडम होगी। मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी या नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स वो चेंज नहीं हो सकते, उनकी जो ना वो कोलिजन की वजह से या एक दूसरे के साथ टकराने की वजह से उनकी डेंसिटी चेंज नहीं हो सकती। मतलब यह है कि उनकी उनका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का नंबर जो है वो चेंज नहीं हो सकता कि उनकी जो ना वो कोलिजन की वजह से। लॉज ऑफ मैकेनिक्स जो ना उनमें वैलिड है। ये प्रॉपर्टीज हैं जो ना आइडियल गैस के। उसके बाद है मॉलिक्यूलर व्यू ऑफ प्रेशर। प्रेशर की जो ना वो हम इधर वैल्यू मालूम कर रहे हैं। ये हमें कॉन्सेप्ट दिया था एक स्विस साइंटिस्ट था जिसका नाम था दानियल बर्नाली, 1782 तक। और 1738 में इसने क्या कॉन्सेप्ट दिया था, ही गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। क्या प्रेशर के हवाले से हम ये जो ना पहले तो सिंपली ये कहेंगे प्रेशर की वैल्यू या फिर जो ना उसका फार्मूला या उसकी डेफिनेशन क्या है। प्रेशर की डेफिनेशन क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये प्रेशर का फार्मूला है या डेफिनेशन का है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का हम नाम दे रहे हैं। इसी पे हम आएंगे, यही वैल्यू जो ना वो प्रेशर की मालूम करनी है, लेकिन उससे पहले कुछ और वैल्यू जो ना कैलकुलेट करके फिर इसकी इक्वेशन नंबर 1 में जो ना वो पुट करेंगे। हम एक कंटेनर ले रहे हैं जिसमें जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो। सपोज एक पार्टिकल को हम फोकस कर रहे हैं, एक पार्टिकल को फोकस कर रहे हैं, वो इनिशियल पॉइंट ये है इसकी, जिसको हम वी आई के साथ शो कर रहे हैं, जिसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के साथ शो कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल वो किसी पॉइंट पे जा रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस ही हम फोकस कर रहे हैं फिलहाल। ये जो ना वो क्यूब है, मतलब 3 डायमेंशनल में जो ना इसका मोशन हो सकता है, लेकिन हमने फोकस किया सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस पे। तो वी आई इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, जो इनिशियल पोजीशन थी, जो फाइनल पोजीशन थी अलोंग एक्स एक्सिस, उसको हम वी एफ के साथ शो कर रहे हैं, मतलब फाइनल वेलोसिटी के साथ शो कर रहे हैं। और जितनी इसने जो ना वो डिस्टेंस या जितना जो ना डिस्टेंस कवर किया है, जितनी लेंथ इसने कवर की है, उसको एल के साथ शो कर रहे हैं, जितना डिस्टेंस कवर किया है इसने अलोंग एक्स एक्सिस एल के साथ। एक और कॉन्सेप्ट जो ना इधर जो ना हम देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल जो ना इनिशियल वेलोसिटी जो भी थी स्टार्टिंग पॉइंट से, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है, ये फिर दोबारा उसी पॉइंट पे भी आ सकता है। अगर ये इस पॉइंट से लेकर इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक पहुंचा, फिर फाइनल पॉइंट से फिर दोबारा इनिशियल पॉइंट तक पहुंच गया, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसने जो ना वो 2 मरतबा जो ना वो टोटल डिस्टेंस जो ना एल, यहाँ से लेकर इनिशियल से लेकर यहाँ तक एल कवर किया, फिर फाइनल पॉइंट से लेकर फिर दोबारा उसी पॉइंट पे आया। तो हम 2L इसको हम कह सकते हैं कि 2L इसने जो ना टोटल डिस्टेंस कवर किया। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कुछ, एक जो ना वो सपोज पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट इसने जो कवर किया वो 2L जो ना वो कवर किया। आगे देखते हैं हम। अकॉर्डिंग टू मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, F इक्वल्स टू ma। ए अगर जो ना वो वेलोसिटी जो ना वो इनिशियल और फाइनल हमने लिए, तो हम जो ना वो एक्सेलरेशन को भी इनिशियल और फाइनल ले रहे हैं। फाइनल वेलोसिटी फाइनल एक्सेलरेशन से इनिशियल एक्सेलरेशन को माइनस कर रहे हैं। अगर एक्सेलरेशन को और इस तरह जो ना लिखना चाहें, तो हम m को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, maf माइनस ma। और एक्सेलरेशन को अब इन द फॉर्म ऑफ जो मोमेंटम हमने कहा है कि अगर जो ना वो वेलोसिटी अपॉन टाइम के कॉन्सेप्ट से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। फाइनल जो ना वो एक्सेलरेशन है तो vf अपॉन t माइनस ma है, मतलब इनिशियल एक्सेलरेशन है, तो vi अपॉन t। एलसीएम अगर इसका निकालें तो t इसका एलसीएम निकलेगा। उसके बाद जो क्या वैल्यू बचेगी हमारे पास, mvf माइनस mvi। दिस इज सबस्क्रिप्ट, आई जो है वो सबस्क्रिप्ट में, मतलब इनिशियल वेलोसिटी है ये। अच्छा, इसमें एक और चीज जो ना हम ऐड कर रहे हैं, जो हमने इनिशियल और फाइनल का जो कॉन्सेप्ट लिया वो उसमें क्या था, इनिशियल और फाइनल जो ना वो वेलोसिटी हम ले रहे थे। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि इनिशियल फाइनल वेलोसिटी दोनों जो है ना अलोंग एक्स एक्सिस हैं,
तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस की जो है ना पॉइंट पे होने की वजह से हमने फाइनल को भी एक्स एक्सिस के साथ शो कर रहे हैं, इनिशियल को भी एक्स एक्सिस के साथ जो है ना शो कर रहे हैं। एक और माइनस की साइन इधर जो ना हम ऐड कर रहे हैं, वो वजह क्या है उसकी, ये कह रहे हैं हम कि नेगेटिव साइन कम्स ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। मतलब ये है कि सपोज एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो दूसरा जो है ना वो उसका मोशन क्या है, वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो नेगेटिव डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से वेलोसिटी जो दूसरी या इनिशियल या फाइनल थी, जो इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या कह रहे हैं, हम नेगेटिव डायरेक्शन के साथ शो कर रहे हैं सपोज, उसको जो है ना वो हम पॉजिटिव के साथ शो कर रहे हैं। और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस की साइन में जो है ना चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये एम वी एफ प्लस, ये प्लस की साइन इधर जो ना नीचे पड़ी हुई है, और एम वी एक्स ये भी सबस्क्रिप्ट में आएगा एम वी एक्स अपॉन टी। अगर एम वी एक्स प्लस एम वी एक्स है तो हमारा क्या क्या जो ना इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 2mvx अपॉन टी। एक और जो ना चीजें हम इधर देखते हैं, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, एल अपॉन टी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी होता है। लेकिन इधर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, एल नहीं है, लेकिन 2l जो ना वो हमने ऑलरेडी जो ना फिगर के हवाले से हमने जो ना वो शो कर लिया था। तो डिस्प्लेसमेंट जो टोटल हमने कवर किया है वो कितना है, 2l डिस्प्लेसमेंट है अपॉन टी। अगर यहाँ से टी की वैल्यू मालूम करना चाहें तो क्या हो जाएगा, 2l अपॉन वी एक्स। तो टी की वैल्यू जो ना वो फाइंड आउट करते हैं यहाँ से 2l अपॉन वी एक्स हो जाएगा। तो इधर अगर टी की वैल्यू पुट करना चाहें इस एफ वाली इक्वेशन में तो पुट कर सकते हैं, 2mvx डिवाइडेड बाय टी हो जाएगा। टी की वैल्यू क्या है, 2l अपॉन वी एक्स। 2l अपॉन वी एक्स जो ना वो इधर हमने लिख दिया। आगे हम देखते हैं अगर इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करें तो वी एक्स ऊपर चला जाएगा और 2l नीचे आ जाएगा। क्या हो जाएगी इक्वेशन हमारी, ये हो जाएगी वी एक्स अपॉन 2l। 2 के साथ कैंसिल हो सकता है, एम वी एक्स इंटू वी एक्स क्या हो जाएगा, एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन एल बचेगा। एम वी एक्स ये स्क्वायर में है, ये 2 जो है वो जो लिखा हुआ है वो स्क्वायर में आएगा, एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन एल। इधर हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ अगर मॉलिक्यूल्स हैं अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो उनके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, m कॉमन जो ना निकाल लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स की m1x v1x स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर प्लस अप टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने भी जो ना वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो, डिवाइडेड बाय l जो भी पड़ा हुआ है। ये 2 जो लिखा हुआ है स्क्वायर में है, ये भी 2 जो है वो स्क्वायर में है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि फॉर एवरेज वैल्यू से मुराद ये है कि जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स उतने ही नंबर से हम जो है ना वो उनको डिवाइड करें। सपोज 10 पार्टिकल्स ले रहे हैं तो 10 से जो ना हमें डिवाइड करना पड़ेगा। हम ये देख रहे हैं कि एवरेज जो ना वैल्यू देख रहे हैं किसकी, वेलोसिटी की। तो वी बार को जो ना एवरेज का साथ शो कर रहे हैं। ये जो बार ऊपर दिया है हमने, एक लाइन दी है, इसको हम वी बार कहते हैं, जिसको हम एवरेज वैल्यू या एवरेज वेलोसिटी भी कहते हैं। अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, ये स्क्वायर के जो है ना वो फॉर्म में आएगा, ये 2 जो है वो स्क्वायर है। तो एवरेज के हवाले से हम ये देख रहे हैं कि v1x स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर प्लस अप टू इनफाइनाइट जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों, अगर 2 उठाएंगे तो डिवाइडेड बाय n हमने जो लिखा है वो 2 के साथ डिवाइड करेंगे। अगर 10 पार्टिकल्स लेंगे तो 10 के साथ डिवाइड करेंगे। n एनी नंबर, ये जितने पार्टिकल्स हम उठा रहे हैं उतना ही नंबर इनका। तो अगर यहाँ से इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें हम, n को इस तरफ लेके जाए लेफ्ट साइड पे, तो क्या हो जाएगा, एन वी बार एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू v1x स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर प्लस v3x स्क्वायर। तो अगर इक्वेशन नंबर 2 में v1x स्क्वायर v प्लस v2x स्क्वायर, अगर इसकी जगह एन वी बार एक्स स्क्वायर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं किस तरह। क्या हो जाएगा, पहले तो हमने जो ना वो उसको रीअरेंज कर लिया, एन को इस तरफ लेके गए। क्या इक्वेशन थी हमारी, एन वी बार एक्स स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू v1 एक्स स्क्वायर प्लस v2 एक्स स्क्वायर प्लस अप टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने भी हैं। अब इस वैल्यू की जो भी इक्वेशन नंबर 2 में जगह जिस जगह पे है, इसकी वैल्यू अब जो है वो क्या लिख देते, एन वी बार एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। आप पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में इसकी वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं। क्या हो जाएगा, v1 एक्स स्क्वायर प्लस v2 एक्स स्क्वायर
प्लस अप टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने भी हैं, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, एन वी बार एक्स स्क्वायर, ये भी स्क्वायर में है इधर, एम एन वी बार एक्स स्क्वायर अपॉन एल, ये इक्वेशन हमारी अब बन गई। इक्वेशन नंबर 3 का नाम इसको हम दे रहे हैं। एक और जो ना वो इधर कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, सपोज हम ये कह रहे हैं कि वी बार स्क्वायर जो एवरेज वेलोसिटी है, स्क्वायर जो है ना एवरेज वेलोसिटी जो है इज इक्वल्स टू अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी है वाई एक्सिस और जेड एक्सिस भी जो है ना वो हो सकती है, लेकिन हमने फोकस किया है किस पे, तीनों को जो है ना वो ये कह रहे हैं कि अलॉन्ग हमने सिर्फ फोकस किया है किस पे, अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो है ना हमने फोकस किया है, तो एक्स इसको भी हम एक्स एक्सिस कह देते हैं और इसको भी हम एक्स एक्सिस कह देते हैं। क्या हो जाएगा, वी बार स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर, ये कितना क्या हो जाएगा, अगर तीनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 वी बार स्क्वायर एक्स, तो क्या हो जाएगी हमारी वैल्यू, 3 वी बार एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी बार स्क्वायर। अगर 3 को इस तरफ लेके आए, क्योंकि हमें जो ना वो इधर वैल्यू पड़ी है क्वेश्चन नंबर 3 में, वी एक्स स्क्वायर बार या वी बार एक्स स्क्वायर ये वैल्यू पड़ी हुई है, तो इसकी वैल्यू जो ना वो हम जो ना वो अलग कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वी बार स्क्वायर अपॉन 3 वी बार स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल्स टू वी बार एक्स स्क्वायर। इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगी वैल्यू, एम एन अपॉन 3 एल हो जाएगा और वी बार स्क्वायर हो जाएगा, एम एन वी बार स्क्वायर अपॉन 3 एल वैल्यू हो जाएगी। तो क्या वैल्यू हो जाएगी हमारी, एम एन वी बार स्क्वायर अपॉन 3 एल। आगे चलते हैं, पुट दिस वैल्यू ऑफ एफ इन इक्वेशन नंबर 1। जो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास, P इज इक्वल्स टू जो प्रेशर था, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये इक्वेशन थी इक्वेशन नंबर 1 जो थी हमारे, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब अगर फोर्स की वैल्यू जो है ना वो यहाँ से लिखना चाहे या इधर पुट करना चाहे, तो फोर्स की वैल्यू ये है हमारी एम एन वी बार स्क्वायर अपॉन 3 एल, तो ये वैल्यू पुट करते हैं इधर, क्या इक्वेशन हमारे पास बच जाएगी, वो हो जाएगी एम एन वी बार स्क्वायर अपॉन 3 ए एल हो जाएगा। हमें पता है कि जो ना वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। अगर एरिया ऑलरेडी पड़ा हुआ है, 2 डायमेंशनल ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तीसरा डायमेंशन ये हो गया, तो 3 डायमेंशन की कॉम्बिनेशन क्या होती है, वॉल्यूम। तो ए एल को जो ना वो वी के बराबर हम लिख सकते हैं, जिसको हम वॉल्यूम कह रहे हैं। एक और कॉन्सेप्ट जो ना इधर जो ना लिख रहे हैं हम, मास डेंसिटी। मास डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब अगर जो ना वो इधर हम ये देखें कि मास जो है ना एम मास है, एन जो है ना वो नंबर है, तो नंबर ऑफ मासेस हम इधर कह सकते हैं पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ वॉल्यूम्स, नंबर ऑफ मासेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, रो के साथ शो कर रहे हैं, जिसका सिंबल ये है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, मास डेंसिटी कह रहे हैं। मास डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। इस इक्वेशन के मुताबिक हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, एम एन अपॉन बी, रो इज इक्वल्स टू एम एन अपॉन बी। तो एम एन अपॉन ए एल को जो ना वो पहले वी लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, एम एन वी बार स्क्वायर अपॉन 3 वी। अब एम एन अपॉन वी ये किसके बराबर हो जाएगा, रो के बराबर हो जाएगा। तो P इज इक्वल्स टू एम एन वी बार स्क्वायर अपॉन 3 वी। तो मैंने रेड कलर से जो ना इनको शो कर दिया, जिसको मैं बराबर करूंगा किसके, रो के साथ। P इज इक्वल्स टू रो वी बार स्क्वायर अपॉन 3, या फिर इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 रो वी बार स्क्वायर। तो इस इक्वेशन के हवाले से कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन शोज दैट pressure of molecules is directly proportional to the average square velocity। जो हमने इक्वेशन लिखी है उसी हवाले से इसको हम कह रहे हैं क्योंकि 1/3 इज कांस्टेंट, रो इज कांस्टेंट। तो इसमें हम जो ना क्या कह रहे हैं, वो रिस्पॉन्सिबल किस चीज पे होगा, वी बार स्क्वायर से, जो ना वो एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी के साथ जो ना वो प्रेशर जो ना वो प्रोपोर्शनल है। आगे चलते हैं, इसी इक्वेशन को अगर थोड़ा सा इस तरह लिखना चाहें, वही इक्वेशन मैंने उठा लिया है, P इज इक्वल टू 1/3 रो वी बार स्क्वायर। अगर इसको हम दोबारा रो को जो ना वही इसकी वैल्यू जो ना वो लिख देते हैं, एम एन अपॉन वी और वी बार स्क्वायर। इसको हम मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं 2 के साथ, कोई इक्वेशन में फर्क नहीं पड़ेगा। इसको रीअरेंज करके लिखा हमने, 2/3 हो जाएगा, एन अपॉन वी थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा है हमने, क्या 1/2 को अलग करके लिखा है, और एम वी बार स्क्वायर को अलग करके लिखा है। यहाँ से हमें जो ना वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमें मिल रहा है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी हम इसको कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, पी वी वी जो ना इधर पड़ा हुआ है,
तो इस जो है ना वो V को इस तरफ लेके जाते हैं, PV हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2/3 N, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एवरेज जो है ना वो K के साथ, कैपिटल K के साथ शो करके, और उसके ऊपर जो है ना वो बार दे दिया, मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, PV की वैल्यू जो है ना हमने ऑलरेडी जो है ना वो कैलकुलेट की हुई है आइडियल गैस इक्वेशन से। वो क्या वैल्यू थी, PV इज इक्वल्स टू NKT वैल्यू थी। तो PV की जगह इधर जो ना NKT जो नाम लिख रहे हैं, नंबर ऑफ जो ना मॉलिक्यूल्स, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 2/3 N और K एवरेज। N के साथ जो ना वो कैंसिल कर सकते हैं, N जो ना कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, KT इज इक्वल्स टू 2/3 K एवरेज। तो काइनेटिक एनर्जी एवरेज इज इक्वल्स टू 3/2 3 को जो ना इस तरफ लेके जाएं, ये ऊपर आ जाएगा, 2 जो ना वो नीचे आ जाएगा। क्या क्वेश्चन बचेगी हमारे पास, 3/2 KT। तो ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी यहाँ से हम ले सकते हैं। इसके हवाले से हम कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन शोज दैट एवरेज ट्रांसलेशनल, मतलब ट्रांसलेशनल से मुराद ये है कि इधर के चेंज इन पोजीशन, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब ये है कि टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो ये एक दूसरे के साथ जो है ना वो डिपेंडेंट है, टेम्परेचर की वजह से वेलोसिटी इनकी जो ना या काइनेटिक एनर्जी जो है ना इनकी बढ़ेगी नंबर ऑफ पार्टिकल्स की। अच्छा, यही इक्वेशन हम जो ना दोबारा उठाते हैं, यहाँ से एक और चीज जो ना देख रहे हैं कि क्या चीज जो ना यहाँ से और मिल सकती है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 KT। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो ना दोबारा हमने वही लिख दी जो हमने ऑलरेडी जो ना लिखी थी, 1/2 mv पावर स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 KT। 2 के साथ हम कैंसिल कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, mv पावर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 KT। यहाँ से इसमें कुछ और जो ना चेंज करते हैं, m को इस तरफ लेके आते हैं, क्या हो जाएगा, 3KT/m। m जो ना वो मल्टीप्लाई में है, m जो है वो मल्टीप्लाई में है, इधर जो ना वो डिवाइड में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, v पावर स्क्वायर इज इक्वल टू 3KT/m। अगर फॉर एग्जांपल दोनों तरफ हम जो है वो इसको स्क्वायर रूट दे दें, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज वेलोसिटी स्क्वायर और स्क्वायर रूट इसके पे ऊपर आ जाएगा 3KT/m। अच्छा, इस वेलोसिटी के हवाले से अगर हम ये कहें कि ये रूट एस के ऊपर ये मीन है, इसका बार जो है मीन और स्क्वायर है इसके ऊपर, तो हम ये कह सकते हैं कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है ये। रूट मीन, मीन मतलब ये है कि एवरेज जो है ये बार जो दिया हुआ है, रूट हमने ऑलरेडी इसको दिया। अब उसके बाद फिर इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसका रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर इसको हम जो है ना वेलोसिटी कह सकते हैं। तो इसके लिए क्या लिख रहे हैं हम, RMS। तो ये क्या हो जाएगी, वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3KT/m। तो ये क्या हो जाएगी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू हो गई ये वेलोसिटी जो ना कौन सी वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3KT/m। फॉर एग्जांपल कहीं पे अगर हमें कोई जो ना वो प्रॉब्लम गिवन है, वहां से हमें ये कहे कि जो है ना वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मालूम करके दिखाएं, तो ऑफ कोर्स उसमें कहीं कुछ मास मिला होगा, कहीं कुछ टेम्परेचर मिला होगा, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो वहां से जो है ना वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना।